फैज साहब सारी डिबेट सुन रहे हैं बहुत देर से, और यहां पर रशीदी साहब ने जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि बात हो रही है सीआरपीसी की धारा 125 की, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी महिला में भेद नहीं करता है। ये धारा जो है ये बेहद सेकुलर धारा है, इसलिए यहां पर हर धर्म के लोगों की मौजूदगी है और उस पर आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। फैज साहब जी एक मिनट, फैज साहब ये सोच क्या बदलने को तैयार नहीं है अभी भी। एक मुस्लिम महिला को हक मिला, एक मुस्लिम महिला को हक मिला, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, उस पर भी ऐतराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए बहुत अच्छी बात कही है मौलाना हैरिस साहब। एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं आपको सुन रहा था हैरिस साहब, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आपने अच्छी बात कही कि इस्लाम में तलाक को बहुत मुश्किल किया गया कि तलाक ना हो, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने तलाक को मजाक बना दिया, तलाक 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 कहा और उसे तलाक मान लिया। शराब पीकर 3 बार मैसेज कर दिया तलाक तलाक तलाक, उसे भी मान लिया। कोई आया सब्जी में नमक कम है, बीवी को तलाक 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 कह दिया, वो भी मान लिया। तलाक को इतना सरल ये कट्टरपंथी मौलानाओं ने बनाया। अब मेरी ये गुजारिश है कि तलाक को सरल बना दिया जी, तो मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों का काम था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म करते। तलाक को सरल क्यों बनाया, लेकिन उस ट्रिपल तलाक को खत्म किया नरेंद्र मोदी जी ने, ना कि मुस्लिम मौलानाओं ने, जबकि उनको ये सुधार का कार्य करना चाहिए था। दूसरी बात ये लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। इस्लाम माँ बहन बेटी को पूरा अधिकार देता है। आज मुस्लिम उलेमा और मुफ्तियों को आगे आना चाहिए था कि हमारी माँ बहनों को, तलाकशुदा जो बेटियां हैं उनको अधिकार दो, लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम मौलाना और मुफ्ती खड़े होकर उनके अधिकारों का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो यह भी सोचने की बात है। दूसरी बात सुनिए, कट्टरपंथ कैसे पैदा होता है? कट्टरपंथ कैसे पैदा होता है? तो हाजी खान जैसे लोगों से कट्टरपंथ पैदा होता है। उसका कारण यह है कि एक मुसलमान मैं भी हूं, इस्लाम का सम्मान मैं भी करता हूं, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जानता हूं, और ये जानता हूं कि मेरे नबी ने मना किया कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन मत करो। ये मैं जानता हूं, उसके बाद भी ये नहीं कहता कि सिर्फ इस्लाम में ही महिलाओं का अधिकार है और किसी धर्म में नहीं है। वो ये कहते हैं, जिससे कट्टरपंथ फैलता है, क्योंकि सनातन को भी जानो जिस देश में रहते हो, यत्र नारे अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सनातन भी कहता है, गौरी शंकर कहता है, सीता राम कहता है, राधे श्याम कहता है, लक्ष्मी नारायण कहता है, यानी कि राम से पहले सीता और श्याम से पहले राधा, या और शंकर से पहले गौरी और नारायण से पहले लक्ष्मी। सनातन में भी नारी का सम्मान है। तो ये नहीं कहो कि केवल इस्लाम देता है, इस्लाम भी देता है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ कट्टरपंथ मत फैलाओ। और दूसरी चीज, यहाँ सारी महिलाएं बैठेंगी, किसी कट्टरपंथी मौलाना में दम नहीं कि किसी हिंदू मां बहन को, किसी ईसाई मां बहन को रोक सके। सबके अधिकार की बात है। मुस्लिम बहन पे आ जाएगी, हिंदू बहनें खड़ी होंगी, हिंदू बहनों पे आ जाएगी, मुस्लिम बहनें खड़ी होगी, मुस्लिम बहनों पे आ जाएगी, जैन बहनें खड़ी होगी। आप कौन होते हैं रोकने वाले हमारी हिंदू बहनें? मुस्लिम का करने का नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही बात है। सुरभि जी, देश की डेमोक्रेसी इसलिए सुरक्षित है, ये मौलाना यहां खड़े होकर इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू यहां पर बहुसंख्यक हैं। आप जाकर दूसरे देशों में देखिए, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां पर डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगी। आपको अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, इराक में डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी मिलेगी, क्योंकि हिंदू यहां पर बड़ी बात आपने यहां पर कह दी, लेकिन इस फैसले के मायने क्या है समीर, ये बताने से पहले, क्योंकि इसे साफ तौर पर सुन लीजिए, इस फैसले के मायने ये हैं, 2 लाइन में क्लियर करना चाहता हूं आदरणीय सुरभि जी। गुजारा भत्ता वर्सेस मौलाना, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा, मौलाना क्यों बेवजह खून खौलाना? ठीक है, मिलेगा, इसका डिसीजन यही है।
बिल्कुल मिलेगा। अब ठीक है। 1986 का कानून नहीं चलेगा। हाँ। कोई अब कांग्रेस में भी इतनी हिम्मत नहीं। नहीं, चलिए छोड़िए, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहे हम। एक मिनट, पॉलिटिक्स ये नहीं कर सकते। फैसला राजनीतिक बयानबाजी नहीं, राजनीतिक बयानबाजी नहीं, यहाँ पर हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी नहीं।